हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जो डीओई की तरफ से आया है। ये प्रैक्टिस पेपर 2 है। प्रैक्टिस पेपर 1 भी था, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, देखो इस प्रैक्टिस पेपर में क्या है, सेक्शन ई तक क्वेश्चन हैं एंड 1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। बी सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सी में आपके 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है एंड ई क्या है, केस स्टडी क्वेश्चंस है। ओके, तो अभी हम इसमें सी सॉल्व करेंगे। 8 to 10 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं एंड 3 मार्क्स ईच है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेक्शन सी, देखो क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट है, फैक्टराइज करना है हमें m की पावर 4 माइनस 256 और, या आप ये वाला सॉल्व करो। इसमें भी आपको ऑप्शन है, 3 मार्क्स के हैं, इसमें भी आपको चॉइस है। ठीक है, आप दोनों पहले अच्छे से देखना, आपको जो क्लियर हो देन आप वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ओके, बट अभी हम दोनों ही सॉल्व करते हैं। देखो इसे हमें फैक्टराइज करना है, m की पावर 4 माइनस 256 है। 256 का आपको स्क्वायर पता है ना, 16 इंटू 16 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 256। दैट इज आप 256 की जगह पे 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, एंड m की पावर 4 गिवन है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आपको देखो इसका जो है स्क्वायर रूट ना पता हो तो आप क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना एंड देन आपको परफेक्ट स्क्वायर्स पता चल जाएंगे। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखो ये पेयर हुआ, स्क्वायर बना, इधर 1 2 बाहर आ गया, इधर पेयर बना 2 बाहर आ गया, अगेन पेयर बना 2 बाहर आ गया, इधर भी पेयर है 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 256 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16। ओके, तो हमने क्या किया, m4 की जगह पे लिखा m स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 256 की जगह पे हमने क्या लिखा, 16 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे है, ये है एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे है 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एम स्क्वायर है एंड बी की वैल्यू क्या है, 16 है। ओके, ए की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है, 16। अब हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर प्लस 16 हो गया, ये हो गया ए प्लस बी। अब हमें लिखना है ए माइनस बी, अगेन ए की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर माइनस 16। ओके, अब देखो यहाँ पे अगेन 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 क्या होता है, तो 16 होता है, तो उसकी जगह पे हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। कहाँ पे होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 16 की जगह पे हमने क्या लिखा, 4 स्क्वायर। अब अगेन आप देखो तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई, m स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया, 4 स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एम स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज आ गया, ये हो गया एम। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एम है एंड बी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम माइनस 4, एम प्लस 4। तो ये क्या है, हमारा आंसर है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ओके, जस्ट आपको यहाँ पे देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स है, देन आप आइडेंटिटी यूज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन आप उसे सिंपली कर सकते हैं। ओके, अब हमारा ये वाला हो गया। अब हम इसका और वाला पार्ट करते हैं। अगेन फैक्टराइज है, 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 टर्म्स है एंड अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है एंड हम यहाँ पे कोई आइडेंटिटी भी नहीं यूज कर पा रहे। ठीक है, ग्रुप्स भी नहीं बना सकते क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 4b स्क्वायर एंड 49 सी स्क्वायर में को हम आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे माइनस 2bc चाहिए। ठीक है ना, तो देखो कैसे करोगे, 25 ए स्क्वायर एंड मैं माइनस बाहर लूंगी तो अंदर के साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4b स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस था प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 28bc, अगेन ये माइनस है, ये प्लस हो गया, 49c स्क्वायर।
ओके अब देखो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हम वो कर देते हैं 25a² माइनस क्या हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 दैट इज 2 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड b स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे क्या हो गया 2b होल स्क्वायर माइनस अब प्लस इसका क्या हो जाएगा 7 7 49 7c होल स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा माइनस 2a एंड यहाँ पे b a क्या है हमारे पास 2b एंड ये क्या है 7c 2 2 4 4 7 28 28 bc आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ये क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हो गया 25a² माइनस इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है a माइनस b होल स्क्वायर a क्या है 2b माइनस b की वैल्यू क्या है 7c इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके ये हो गया a माइनस b होल स्क्वायर तो ये क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 25a² है दैट इज a स्क्वायर है 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 हम उसे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया 5a का होल स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था एंड यहाँ पे हमारे पास है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है अगेन देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a² माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ओके अब यहाँ पे a ये हो गया a स्क्वायर ये हो गया हमारा a स्क्वायर एंड ये हो गया हमारा b स्क्वायर। ठीक है ना अब हमें क्या लिखना है a प्लस b तो a क्या है यहाँ पे 5a प्लस b लिखना है तो प्लस है तो सेम साइंस ही रहेंगे ये हो गया 2b माइनस 7c ये हो गया हमारा a प्लस b। अब क्या लिखना है a माइनस b a क्या है 5a अब माइनस कर रहे हैं तो साइंस चेंज हो जाएंगे या तो आप पहले ब्रैकेट में रखो 2b माइनस 7c है। ठीक है ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा a माइनस b क्योंकि माइनस आ गया तो साइंस चेंज हो जाएंगे प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो साइंस सेम थे हमने वही कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c अब यहाँ पे 5a अब ये प्लस में है तो माइनस हो गया 2b एंड ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 7c तो ये क्या हो गया हमारा आंसर ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3y ब्रैकेट में है 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 63 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर y इज इक्वल्स टू -2। अब देखो क्या कह रहा है पहले हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है देन हमें वैल्यू पुट करनी है y की जगह पे क्या -2। ये क्या है 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है अब इसे करते हैं। ठीक है अब हमें क्या करना है पहले इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखो कैसे करोगे 3y को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे देन 3y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू इसका मतलब क्या है 3y इंटू 2y करोगे। ठीक है देन 3y इंटू -7 करोगे इस तरीके से होगा पहले 3y 2y से मल्टीप्लाई होगा देन 3y 7 से मल्टीप्लाई होगा सेम 3 को y से करोगे देन 3 को -4 से करोगे। ओके अब 3y इंटू 2y क्या हो गया 3 2 6 y इंटू y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है माइनस 3y ये क्या है प्लस माइनस माइनस में आएगा 3 7 21 एंड क्या हो गया y। ठीक है ये वाला हो गया हमारा माइनस अगेन 3 को y से करोगे 3y माइनस 3 4 12 माइनस 63। ओके अब हम क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे हो गया 6y स्क्वायर माइनस 21y। अब देखो इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसके साइंस क्या होंगे चेंज हो जाएंगे प्लस था ये हो गया -3y माइनस 12 प्लस 12 माइनस 63। ओके अब y स्क्वायर वेरिएबल तो कोई और नहीं है तो ये 6y स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब y वाले ये दोनों है ठीक है अब माइनस माइनस है दोनों तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 21 में 3 ऐड किया 24y हो गया बट साइन किसका लगाएंगे आप ग्रेटर वैल्यू का जो कि है -21 तो -24y हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कांस्टेंट है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 63 में से 12 माइनस करने हैं 3 में से 2 गए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 6 में से 1 गए 5 51 साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि -63 था तो -51 हो गया। ओके अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें y की वैल्यू क्या पुट करनी है -2। ठीक है तो देखो 6y स्क्वायर है दैट इज 6 इंटू y स्क्वायर की जगह पे y की जगह पे हमने किया -2 का स्क्वायर माइनस 24y y की जगह पे किया -2 -51।
ओके अब देखो 6 इंटू -2 का स्क्वायर दैट इज -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये किस में आया, पॉजिटिव में आ गया 4 माइनस। अब देखो यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे क्या है -24 -2 है, 2 4 जा 2 2 जा 4 प्लस में हो जाएगा। अगर आप पहले सॉल्व करोगे ब्रैकेट में, जैसे 24 को 2 से करोगे तो यहाँ पे हो गया अगेन -48, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तब भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया -51। अब 6 4 जा कितना हो गया, 6 4 जा हो गया 24 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा +48 -51। ओके अब प्लस वाले कर दो पहले, 8 एंड 4 12, 1 कैरी हो गया, 4 एंड 2 6 17, 72 -51। अब 72 में से 51 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 21 क्या हो गया हमारा आंसर। साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि था 72 प्लस में। ओके ओके या तो आप स्टेप में डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 इंटू 4 जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट में किया। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 24 2 करोगे तो 48, डायरेक्ट हमारा क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसे सिंप्लीफाई करना था एंड देन हमें y की वैल्यू पुट करनी थी। तो ये हो गया हमारा आंसर 21। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है सॉल्व 4, ब्रैकेट में है 3p + 2 - 5 ब्रैकेट 6p - 1 इज इक्वल टू 2p - 8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगेन ये भी क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको चॉइस है, बाकी ये दोनों तो कंपल्सरी है करने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके ओके अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखो अगेन 4 पहले 3p से मल्टीप्लाई होगा, देन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 5 को पहले 6p से, देन 5 को 1 से, इधर भी सेम वैसे ही होगा। ओके तो 4 3 जा 12 p हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, तो ये हो गया हमारा, माइनस 5 6 जा 30 p हो गया, माइनस 5 1 जा 5। अभी मैंने ब्रैकेट में रखा है, माइनस बाहर है तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुए। ओके अब अगेन 2 को p से करोगे 2p -2 8 जा 16, यहाँ पे हो गया, माइनस 6 7 जा 42 p -6 4 जा 24। ओके अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पे 12p + 8 -30p है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया माइनस था तो सारे साइंस चेंज हो गए। यहाँ पे भी हो जाएगा 2p -16, अगेन ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, -42p + 24। ओके अब RHS पे देखते हैं वेरिएबल्स वाले कौन से हैं, 12p -30p है एंड यहाँ पे +8 +5 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +13, क्योंकि दोनों ही प्लस में थे। ओके अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स की एक साइड कर लेते हैं, 2p -42p एंड यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है, कांस्टेंट क्या है, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 24 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 24 में से हमें 16 माइनस करना है, ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए 8, तो 8 आ गया। तो साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, दैट इज +8 हो जाएगा। ओके अब आप इसे सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, 0 में 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा गया, एंड इधर कितना हो जाएगा 2 2 में से 1 गए 1, 18p साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, दैट इज -18। ओके प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, -30p था तो -18p + 13 हो गया, एंड यहाँ पे अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 42 में से 2 माइनस करोगे तो 40p हो जाएगा, अगेन साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा -40p + 8 है। ओके अब आप क्या करोगे, वेरिएबल्स को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को इधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है देखो -18p अपनी साइड पे हम -40p का साइड चेंज कर रहे हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, +40p। अब 8 अपनी साइड पे है, +13 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13। ओके अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। अब 40 में से 18 माइनस करोगे, 10 में से 8 गए 2, उधर हो जाएगा 3, 3 में से 1 गए 2, 22p साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि 40p है। अगेन 30 में से 8 माइनस करोगे 5, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का जो कि है -13। ओके अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है, तो ये -5 तो अपनी साइड पे। अब 22p का मतलब क्या है, 22 इंटू p है, जब 22 साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई, -5/22 क्या है हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स तो ये थे सेक्शन नंबर C 8 to 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड प्रैक्टिस पेपर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू NCERT के भी सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, वो भी आप वहाँ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।